उससे पूर्व ही यहाँ बैठ कर के महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। आप सब लोगों के पास में आधुनिक यंत्र फोन है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका में जो महादेव की स्तुति है, शंकरम संप्रदम, सब लोग खोल लो और हमारे साथ गाओ। देवादिदेव महादेव श्री शंकर भगवान, श्री रामेश्वर भगवान का निश्चित ही आप सबने तो दर्शन कर ही लिया होगा। उनका चिंतन करते हुए, उनके भाव का अपने चित्त में उद्दीपन करते हुए सब लोग मेरे साथ गाओ। हमारे भक्ति पथ पर भी जो लोग इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वो भी अपने अपने घरों में सब खोल करके अपने फोनों में सब गाएं मेरे साथ। शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम्यं शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यं शंकरं संप्रदं काममदमोचनं ताम्रसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं। बहुत प्यारी स्तुति है। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यं शंकरं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सब लोग जरूर गाइए साथ में। सिद्ध सनकादि योगेंद्र वृंदार का विष्णु विधिवद चरणारविंदो सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरं शंकरं। कैसे हैं महादेव? ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति दुर्लभं विकटवेशं विभुं वेदपारं ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति करं गरलगंगाधरं निर्मलं निर्गुणं निर्विकारं शंकरं संप्रदं सज्जना कल्यावरं परमरं लोकनाथं शोकशूल निर्मूलिनं शूलिनं मोहतं भूरि भानु लोकनाथं शोकशूल लोकनाथं शोकशूल निर्मूलिनं शूलिनं मोहतं भूरि भानु कालकालं कलातीत मजरं हरं कठिन कलिकालिकानं करालं शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरं शंकरं संप्रदं शंकरं
तज्ञमाज्ञानपाथोदि घट संभव सर्वगं सर्वसौभाग्य मूलं प्रचुर भव भंजनम प्रणत जनरंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलं शंकरं शंप्रदम् सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरं शंकरं शंप्रदं शंकरं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे शिव शंकर भवानी शंकर 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 उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव शरणं हे उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वर
विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ओम रामेश्वराय शिव ओम रामेश्वराय शिव ओम रामेश्वराय शिव ओम रामेश्वराय शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की महोदधि श्री समुद्र नारायण भगवान की रामेश्वर धाम की श्री रामनाथ भगवान की श्री हनुमतेश्वर भगवान की शिव खोड़ी तीर्थ की धनुषकोडी तीर्थ की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा से इस व्यास मंच से कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हीं ठाकुर जी की कृपा से प्रभु श्री राम के मंगल यश को गाने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के विश्राम को हम आप सब लोग महादेव के चरणों में अर्पित करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी के चरणों में जो वस्तु अर्पित हो जाती है फिर वो प्रसाद बन जाती है। भगवान का चरणामृत प्रसाद है। पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ठाकुर जी के श्री चरणों में कुछ अर्पित कर दिया जाए तो वो प्रसाद बन जाता है और प्रसाद से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। तो संपूर्ण वर्ष जनवरी में हमने क्या किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, अप्रैल में क्या किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और अब आया दिसंबर। और दिसंबर में भी ये अंतिम 7 दिन हमने साल भर क्या किया कोई बड़ी बात नहीं, पर अंत भला तो सब भला। पूरे वर्ष का अंत बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कैसे कर रहे हैं? रामनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके कर रहे हैं।
अच्छा देखो, आप सब जनवरी से दिसंबर तक सब अर्पित करो, उसमें अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ हित भी होगा, कुछ अनहित भी होगा। पर हमारा कितना सौभाग्य, हम जनवरी से दिसंबर तक केवल कथा ही करते आए। हम तो महादेव को केवल कथा ही अर्पित करेंगे। इस वर्ष की जनवरी की पहली कथा कहां करी थी हमने? वो भी दक्षिण में ही करी थी, तांदूर, आंध्र प्रदेश। और तांदूर से कथा करते हुए घूमते घामते पूरे भारत में, कुछ देर बीच में विदेश भी गए, और सब जगह घूमते घामते कहाँ आए? सीधे रामेश्वर। एक प्रकार से हमारे लिए तो, आपका तो पता नहीं, पर हमारी तो एक प्रकार से राम पथ गमन यात्रा हुई। पूरे भारत का भ्रमण किए, कुछ दिन बीच में बाहर भी गए, विदेश आदि सब घूम घाम के, और वर्ष के विश्राम में वहीं पहुंचे हैं जहां प्रभु श्री राम विचरण करते हुए अपनी यात्रा के विश्राम में पहुंचे, रामेश्वरम। श्री रामनाथ भगवान का ये पावन तीर्थ। अच्छा, हम कथा तो कहते हैं सार्वजनिक रूप से, पर हम अपनी बात इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमें अपना पता है, आपका नहीं पता, इसलिए हम अपनी बात ही ज्यादा कह देते हैं। साल भर तो हम पूरी दुनिया में कथा किए, विश्राम की कथा आकर के महादेव को सुना रहे हैं, और 31 तारीख को अपनी वाणी की सेवा यहां पूर्ण करके और फिर दक्षिण के ज्योतिर्लिंग से सीधे जाएंगे उत्तर के ज्योतिर्लिंग में। कहां? काशी विश्वनाथ भगवान। हमारे इस कथा के जो आयोजक हैं वो सब काशी से पधारे हैं, सब बनारस से यहां आए कथा कराने, और हम यहां कथा करके फिर बनारस ही जाएंगे कथा करने। मतलब 2025 का प्रारंभ विश्वनाथ भगवान के चरणों में प्रारंभ होगा। महादेव काशी विश्वनाथ जहां विराज रहे हैं, वहीं सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहीं पास में ही भागवत जी की कथा से महादेव को, यहाँ राम कथा सुना जाएंगे, वहां फिर भागवत सुनाएंगे। तो हमारा तो 2024 का विश्राम भी इतना मधुर महादेव के चरणों में, और 2025 का प्रारंभ भी महादेव के चरणों में। बंधुओं, एक बात कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज बैठे बैठे हमारे आचार्य जी सब लोग हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा ना हम भागवत के वक्ता हैं, भागवत के विद्यार्थी भी हैं, पर राम कथा के तो हम केवल श्रोता ही हैं, विद्यार्थी भी नहीं। ऐसा नहीं कि गुरु के चरणों में बैठ करके हमने आद्योपांत मानस जी को पढ़ा नहीं है अभी तक। परंतु एक बात हम कह दें, कोई अतिशयोक्ति अगर हमारी बात में हो तो क्षमा करें, मानस के गुरु जी एक ही हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। आपको किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे गुरु जी गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी मानस तैयार करके गए हैं कि आप स्वयं से भी उसको पढ़ सकते। बाकी तो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई ऐसा शास्त्र नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो आप बिना गुरु के नहीं पढ़ सकते। एकमात्र मानस जी ऐसी हैं, आप अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं, अर्थ संधान कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य जी और बड़े बड़े सब विद्वान विराज रहे हैं, शुक्र रामायण का पाठ कर रहे हैं, आदि आदि सब लोग बैठे थे। तो मन में एक बात आई कि हम वैष्णवों को, चाहे हम शिव आराधक हों, चाहे हम राम आराधक हों, चाहे हम कृष्ण आराधक हों, ध्यान से सुनिएगा, चाहे हम किशोरी जी के आराधक हों, श्री राधा रानी के आराधक हों, हम सबको आराधना की पद्धति किसने प्रदान की? चाहे हम किसी भी देव को पूजते हों, चाहे हम राम के उपासक हों, चाहे हम कृष्ण के उपासक हों, चाहे हम श्री जी के उपासक हों, आराधना की पद्धति प्रदान करने वाले महादेव हैं। राम उपासकों के लिए सब कुछ किसने प्रकट किया? मानस जी कहां से प्रकट हुई हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्त में स्वयं श्री महादेव ही प्रकट करा रहे हैं। कृष्ण लीला का चिंतन, वर्णन
श्री वेदव्यास जी महाराज कहां कर रहे हैं? हिमालय की गोद में बैठ करके, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती के तट पर बैठ करके हिमालय में, यानी कि वह भी महादेव का स्थान। अरे और तो और शुकाचार्य जी जो वेदव्यास जी के यहां प्रकट हुए, वे सुखदेव जी पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले किससे मिले? महादेव से ही मिले। और महादेव ने ही उनको प्रेरित किया भागवत की ओर। सब कथा जानते हैं। महादेव से कथा सुनने के बाद वे विटिका के गर्भ में गए और वहां से जन्म लेकर के फिर श्री शुकाचार्य जी भागवत के वक्ता बने। राम उपासकों के लिए पथ प्रदान किया महादेव ने, कृष्ण उपासकों के लिए पथ प्रदान किया महादेव ने, और श्री राधा, श्री जी, किशोरी जी के उपासकों के लिए पथ प्रदान करते हैं कौन? स्वयं महादेव। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। कौन गा रहा है? राधा कृपा कटाक्ष को कौन सुना रहा है? स्वयं महादेव सुना रहे हैं पार्वती जी को बैठ करके। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया कि आप तो पूरे विश्व के सृजन करता हैं, आप तो पूरे विश्व के निर्माण करता हैं, पूरे विश्व का सृजन पालन संहार सब आप करते हैं, आप परब्रह्म हैं, लेकिन मैं देखती हूं आप भी नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हो? तब महादेव कहते हैं, मैं जिनका ध्यान करता हूं, मैं जिनका ध्यान करता हूं, उनके चित्त में जो बसी हैं वो है श्री किशोरी जी, वो है श्री राधा रानी। और तब हिमालय की उत्ताल उर्मियों के मध्य में, प्रचंड हिमालय की चोटियों के मध्य में, हिमालय का नाम सुनते ही एक रौद्र भाव प्रकट होता है कि वो रुद्र होंगे, वो प्रचंड होंगे, वो भयाभय होंगे। वहां अत्यंत हिमालय को भी पिघला देने वाले महादेव अपने मुख से श्री राधा कृपा कटाक्ष का गान करते हैं पार्वती जी के सामने। महादेव ने कितना दिया है, सबको दिया है। आज हम सब लोग जो अर्चना कर रहे हैं, जो अर्चना हो रही है हमसे, सब महादेव की कृपा है। तो ऐसे महादेव, और जिन्होंने सोमनाथ की कथा सुनी होगी उनको पता होगा, हमने भागवत जी के प्रदाता के रूप में श्री द्वारिकाधीश को स्वीकार किया, क्योंकि प्रथम भागवत की कथा हमने द्वारिका में की। तो हमारे भागवत के जो गुरु जी हैं वो हैं श्री द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में, और रामचरितमानस के हमारे गुरु जी हैं श्री महादेव। और महादेव के भी जो द्वादश स्वरूप हैं उनमें भी श्री सोमनाथ भगवान, ये हमारे गुरु जी हैं। उन्हीं की कृपा से हमने मानस में प्रवेश किया। अब आज उन्हीं के ही एक तीर्थ में हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम लोग आज विचार कर रहे थे कि हम क्या कहें। 7 दिन में, 7 दिन सप्ताह राम चर्चा है, राघव रसामृत है। हम पहले ही बता दें, हम विधि रूप से राम कथा नहीं कह रहे हैं जो 9 दिन में पूरी होती है, जिसमें सारे क्रम होते हैं। हम तो स्वच्छंद चर्चा करना चाहते हैं श्री राम जी के विषय में। आप भी श्रोता, हम भी श्रोता, आपस में बैठ के आपस की एक चर्चा होगी। बीच बीच में ब्रजमंडल भी आता रहेगा, बीच बीच में हमारी किशोरी जी के भाव भी आएंगे। अगर हम स्वच्छंद होके कहेंगे तो हम सब कुछ कहेंगे, बंद के कहेंगे तो केवल उतना ही कहेंगे जो लिखा है। तो इसलिए हम स्वच्छंद चर्चा 7 दिन तक करेंगे। लेकिन एक मन में एक प्रेरणा जैसी आई, मानो रामेश्वर भगवान, आज सुबह मैं हवन करने गया समुद्र तट पर, तो एक ऐसा भाव जैसा प्रकट हुआ कि हमारे सौरभ जी ने और इनके पिताजी पूरे परिवार ने संकल्प लिया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा करानी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 25 दिसंबर है आज, और महाराज देख लो कूलर चल रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे
दो दो रजाई ओढ़ करके लोग सो रहे हैं तो भी सर्दी बंद नहीं है रही है। कैसी महादेव की रचना प्रकृति की। यहाँ पे कूलर चल रहे हैं, तो कूलरों के कारण हो सकता हमारी आवाज कम आवे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में आपने कथा का एक संकल्प लिया है कि आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कथा करानी, दूसरा ज्योतिर्लिंग चल रहा है। मन में एक ऐसा भाव आया कि हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित जो कांड हैं, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक कांड की कथा सुनाएंगे। और यहां रामेश्वरम में बाल कांड से प्रारंभ करेंगे। संपूर्ण 7 दिन तक केवल बाल कांड ही सुनेंगे। अब हो पाए पूर्ण तो अच्छा, जितना हो जाएगा वहां तक कहेंगे, फिर जहां तक हो जाएगा उसके बाद का फिर अगले ज्योतिर्लिंग में। अब अगला ज्योतिर्लिंग कहां होगा ये तो हमको काशी ही लग रहा है, हमको बनारस ही लग रहा है। तो राम कथा हमने साल में एक ही करनी है, ये हमने भी संकल्प लिया है, वो इन्हीं के घर में ही करनी है, इनको ही सुनानी है। तो आपकी और हमारी संग संगी चल रही है रेलगाड़ी, तो यहां पहले बाल कांड प्रारंभ करेंगे। अच्छा देखिए, आप सब लोग कथा सुनेंगे, हम में गलती भी निकाल सकते हैं, हो भी सकती है हमसे, हम कोई वक्ता इसने सुधी नहीं है, लेकिन हमने तो एक बात मान ली है कि हम कथा श्री महादेव को ही सुना रहे हैं। तो श्री रामेश्वर भगवान यहां पर विराज रहे हैं, ऐसा प्रचंड यहां का ग्रीष्म का 12 महीने स्वरूप रहता है। दिसंबर में ये हाल है तो जून जुलाई में तो कितनी गर्मी पड़ती होगी यहां पर। तो हमारे मन में आया कि महादेव का अभिषेक मानस जी के बालकांड से किया जाए, ताकि थोड़ी उनको शीतलता का अनुभव हो, थोड़ा उनको प्रिय लगे। तो बालकांड आज हम प्रारंभ करेंगे और फिर बालकांड पे 7 दिन तक जितनी चर्चा हो पाएगी उतनी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और राम जन्म तो हो ही जाएगा, विवाह तक तो पहुंचने का प्रयास करेंगे ही कि यहां पर विवाह भी हो, सब आनंद हो। आशावरी आप लोग जिस तीर्थ में बैठे, आज थोड़ी सी हम प्रथम दिन है तो रामेश्वर तीर्थ की महिमा सुन लें और उसके बाद बाल कांड का मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। और याद रहे कल, आज तो प्रथम दिन बहुत विलंब हुआ, कल से कथा का समय सुबह है 10 बजे से, 10 बजे से लेकर के और श्री रामेश्वर भगवान की इच्छा तक हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, ताकि सायंकालीन सत्र में आप तीर्थ दर्शन कर सको, धनुषकोडी आदि जा सको, और भी कहीं अगर दर्शन की आप सबकी इच्छा हो तो आप जा सको। हम अपना स्वाध्याय अध्ययन आदि सब कर लिया करेंगे, तो इसलिए प्रातःकाल सत्र में ही कथा होगी, सुबह 10 बजे से संभवतः 1 बजे तक, और ज्यादा मन लग जाए तो थोड़ा और भी देर तक चल सकती है। तो आज थोड़ी महिमा सुन लें हम लोग इस पावन तीर्थ की। स्कंद पुराण में रामेश्वर तीर्थ की बड़ी महिमा है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं इस रामेश्वर तीर्थ के विषय में कि 10 वर्षैस्तु यत् पुण्यम क्रियते तु कृते युगे त्रेतायामेकवर्षेण तत्साध्यते नृभिः द्वापरे तच्च मासेन तद्भिन्नेतननो युगैः तत्फलं कोटिगुणितं निमिषे निमिषे नृणाम्। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, 10 वर्षैस्तु यत् पुण्यम क्रियते तु कृते युगैः।
10 वर्षों तक सतयुग में नित्य हवन करने से, तप करने से, पुण्य करने से जो फल प्राप्त होगा, सतयुग में 10 वर्षों तक नित्य प्रतिदिन पुण्य करने से जो फल प्राप्त होगा, वो त्रेता युग में 1 वर्ष करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग का 10 वर्षों का पुण्य त्रेता युग में 1 वर्ष में प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक करना पड़ेगा, 365 दिन। और त्रेता युग में 1 वर्ष तक पुण्य करने का जो फल मिलता है, वो द्वापर में केवल 1 महीना में करने में प्राप्त हो जाता है। द्वापर में 1 महीना तक पुण्य करने का जो फल प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल 1 दिन पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप कहोगे महाराज जी, ये तो आपने कलयुग की महिमा बताई। कलयुग बहुत प्रचंड है, पर कलयुग की बड़ी खासियत भी है, कलयुग की बड़ी खूबियां भी हैं। कलयुग में केवल भगवान नाम गाने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में भयानक यज्ञ करने से प्राप्त होता है। ये कलयुग की महिमा है। परंतु रामेश्वरम की महिमा क्या है? कहते हैं 10 वर्ष सतयुग में किया गया पुण्य त्रेता में 1 वर्ष करने से प्राप्त हो जाता है। त्रेता में 1 वर्ष किया गया पुण्य द्वापर में 1 महीना करने से प्राप्त हो जाता है। द्वापर में 1 महीने तक किया गया पुण्य कलयुग में केवल 1 दिन पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। और वही 1 दिन में किया गया पुण्य यदि आप रामेश्वरम आते हैं और श्री रामेश्वरम आकर के क्या करते हैं? निमिषे निमिषे नृणाम निस्संदेह भवेद देवम रामनाथ विलोकिनाम। जो एक संपूर्ण दिन 24 घंटा करने से जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, वो केवल रामनाथ यानी कि श्री रामेश्वर भगवान को एक बार एक क्षण देखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये रामेश्वरम की प्रथा है। सतयुग के 10 वर्ष का पुण्य केवल रामेश्वर भगवान को एक बार देखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक बात यहां लिखा है निमिषे निमिषे नृणाम। निमिष किसको कहते हैं? पलकों को। आंख की जो पलकें हैं इनको कहते हैं। दुनिया के सारे मंदिरों में कहा जाता है कि ठाकुर जी को जब देखो तब अनिमिष होकर के देखो। अनिमिष होकर के मतलब बिना पलकें झपकाए देखो। सब लोग इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत विशेष बात। पूरे विश्व में कहा जाता है कि भगवान के सामने जाकर के अनिमिष हो जाओ, नेत्रों की पलकें झपकनी नहीं चाहिए। पर रामेश्वरम में क्या कह रहे हैं? बोले रामेश्वर भगवान के सामने जाओ और जितनी बार पलकें झपको उतनी बार गिनती करो, उतने ज्यादा। जैसे आपने एक बार रामेश्वर भगवान को देखा और देखते ही आपने पलक झपक के दोबारा खोली, तो एक बार देखने से 10 वर्ष का पुण्य करोड़ गुना ज्यादा मिलेगा। और जैसे ही निमिष बंद करके खोले पुनः करोड़ गुना और हो जाएगा। फिर नेत्र बंद करके खोला, पुनः करोड़ गुना हो जाएगा। जितनी बार पलक झपक करके खोलोगे उतनी बार करोड़ 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 फल बढ़ता ही चला जाएगा। ये रामेश्वर भगवान के दर्शन का फल है। क्यों? ये सामान्य महादेव नहीं है, ये सामान्य नहीं है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत करी।
लिंग थाप विधिवत करी पूजा लिंग थाप विधि लिंग थाप विधिवत करी पूजा लिंग थाप विधिवत करी जैसे हम रामायण के नए श्रोता हैं, वैसे हमारे संगीत वाले भी ये भी नए ही हैं मानस जी के लिए। सब लोग गाओ। ये सामान्य महादेव नहीं है, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किए हैं। आप इनका दर्शन करके इतना करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त कर रहे हो, इसमें कोई निस्संदेह बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग आप देखते हैं, ज्योतिर्लिंगों के अलावा, ज्योतिर्लिंग तो कहीं ना कहीं स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं, पर और भी कहीं सामान्य मंदिरों में देखते हैं तो उसको किसी ने बनाया है, उसको किसी ने स्थापित किया है। वो किसी यंत्र के द्वारा, किसी आधुनिक भाव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे, अभी कथा पूरी हुई घर पर, बोले जो चित्र बनाना जानता है ना कहीं उसका ध्यान जो होता है ना वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। क्यों? जब वो चित्र बनाता है तो उसका मन कहीं और जाता ही नहीं है। ऐसे पलकें हैं, ऐसे भौएं हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कान हैं, ऐसे केश हैं। वो यदि ध्यान नहीं लगाएगा तो चित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे थे, बोले सबसे बड़ा ध्यानी संसार में कौन? बोले जो चित्र बनाता हो। माला हाथ में लेकर के बैठे समुद्र के तट पर, हिमालय पर जाकर के, और मंत्रों के द्वारा ध्यान साधना भी कई बार कठिन होता है, पर चित्र बनाने वाले का ध्यान कभी डगमगाता नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग एक से एक बढ़ करके हैं, पर रामेश्वर अतिश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि रामेश्वर भगवान के एक एक अंग को, एक एक कण को स्वयं प्रभु श्री राम ध्यान पूर्वक पधरा रहे हैं। ऐसी गुलाई होगी, ऐसी चौड़ाई होगी, ऐसे लिंग होंगे, ऐसी उनकी जलते हैं। ऐसी गुलाई होगी, ऐसी चौड़ाई होगी, ऐसे लिंग होंगे, ऐसी उनकी जलधारी होगी, ऐसा उनकी आकृति। ये सब राम जी कितने ध्यान पूर्वक बना रहे हैं, इसलिए ये अति विशिष्ट हैं, अति विशेष हैं। लिंग थाप विधिवत करी पूजा लिंग थाप विधिवत करी। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। शिव समान
विधिवत करी पूजा लिंग धाम विधिवत करे पूजा शिव द्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं सोनर सपने हूँ मोहे न पावा। सोनर सपने मोहे न पावा। सोनर सपने मोहे न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। भैया ये पंक्तियां इसी स्थान पर कही गई हैं जहां हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। महादेव की प्रशंसा, महादेव की महिमा स्वयं श्री राम गा रहे हैं। इसलिए दोहरा करके गाइए, सुन करके गाइए, तालबद्ध होकर के गाइए। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। सोनार की मूड मति थोरी। सोनार की मूड मति थोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे घोरक नरक महुवास। जे रामेश्वर दर्शन कर
लोग गाओ। जय रामेश्वर दर्शन करहि। जय रामेश्वर दर्शन करहि। ते तनु तजे मम लोक सिधरहि। ते तनु तजे मम लोक सिधरहि। हे जय रामेश्वर दर्शन करहि। जय रामेश्वर दर्शन करहि। लिंग थाप विधिवत करि पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थाप विधिवत करि पूजा। स्कंद पुराण में इतनी महिमा जो महादेव की है वो क्यों है? क्योंकि ये महादेव स्वयंभू भी नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं परब्रह्म प्रभु श्री राम ने उनका निर्माण किया है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, आज थोड़ी देर ही कथा करेंगे, सब इधर देखो। शिव समान मोहि, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और कोई इतना प्रिय है ही नहीं जितना प्रिय महादेव हैं स्वयं भगवान श्री राम को। रामेश्वरम में 3 शिवलिंग विराजमान हैं। प्रथम तो श्री रामेश्वर भगवान रामनाथ भगवान, जिनको शास्त्रों में रामनाथ भी कहा गया। दूसरे जो सुबह आप सबको मणि रूप में दर्शन करते हैं स्फटिक के, जो कि स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित महादेव हैं। और तीसरे हनुमान जी के द्वारा स्थापित है हनुमतेश्वर, वे भी यहां विराजमान हैं। और तीनों के स्थापन इसी भूमि पर हुए, जिनमें से 2 की स्थापना तो दक्षिण के दाक्षिणात रामायणियों ने अपनी रामचरित्र में उनका स्थापन भाव बताया है। रामेश्वर भगवान की स्थापना तो वाल्मीकि रामायण में भी बताई है, मानस जी में भी बताई है, पर हनुमतेश्वर जो है इनकी स्थापन की विशेष कथा दक्षिण के एक रामचरित्र मानस, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, करोड़ों लोगों ने रामचरित्र को लिखा है। और कल्प भेद से कहीं ना कहीं सबकी कथाएं सत्य हैं।
राम जी एक बार नहीं आए पृथ्वी पर, अनेक बार आए, और जितनी बार आए उतनी बार वैसी वैसी लीलाएं की हैं जो जो रामायणों में रामायणियों ने लिखी हैं। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि प्रभु श्री राम ने जब लिंग थाप विधिवत करी पूजा, तो कौन ने कराई पूजा? तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा दक्षिण की राम कथा आती है कि स्वयं रावण आए थे महादेव की आराधना करवाने के लिए। ये बात सत्य है। दक्षिण के रामचरित्र लिखने वालों ने इस बात का किसी रामायण में, मैं एक बार महाराज जी से या गुरुजनों से पूछूंगा किन्होंने लिखा है जिसमें यह वर्णन है कि रावण आए पूजा कराने के लिए। बात हुई कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम जब आगे प्रस्थान करने लगे तो मन में भाव आया कि पहले अपने प्रिय आराध्य को वंदन कर लिया जाए, पूज लिया जाए। अगस्त मुनि से पूछा गया, महाराज आप आज्ञा करें कि कैसे महादेव को वंदन किया जाए, उनकी पूजा कैसे की जाए, विधि विधान सब आप बतलाइए। जब इस क्षेत्र में आए तो अगस्त मुनि बोले, भैया देखो किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित को न्योता दिया जाए, वही आकर के पूजा संपन्न कराए तो काम बढ़िया हो। सब लोग ढूंढने लगे, बोले खोजो। अब यहां कोई दूर दूर तक बस्तियां तो थी नहीं, कौन आए ब्राह्मण पूजा कराने के लिए। तभी देखा समुद्र के तट पर अगस्त मुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने धीमे से पूछा, बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले जिसके क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं वही महादेव का सबसे बड़ा अर्चक है। यदि उसको बुला लिया जाए, वो आकर के आराधना करा दे तो काम बन जाएगा। ये सुनकर के जितने बानर थे सब अचंभित हो गए। बोले क्या कह रहे हैं? बोले रावण का नाम ले रहे हैं। रावण आकर के महादेव की आराधना करवावे, वो पुरोहित बने और राम जी उसके यजमान बने, ये कैसे संभव होगा? परंतु इस भाव पर राम जी भी प्रसन्न से हो गए। देखो, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक प्रभु श्री राम, रावण राक्षस है, रावण दैत्य है, रावण कुकर्मी है, ये सब बात है, पर एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। एक गुण तो कोई ऐसा होगा। वैसे देखो, इसमें कोई लोग ये बात ना सोच लें कि महाराज जी जाति को विशेष बता करके और राम जी को भी उसी भाव में ढाल रहे हैं। नहीं, जाति सब प्रधान है। अब प्रधानता रखने की बात आ जाए तो कोल भीलों को भी राम जी अपने हृदय से लगा रहे हैं। निषाद राज गुहू को राम जी अपना प्रिय मित्र बता रहे हैं। यदि इन सब बातों को रखा जाए तो इनसे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि ठाकुर जी जाति नहीं देखते हैं, पर हां सब जातियों का सम्मान तो ठाकुर जी करते हैं। रावण ब्राह्मण है और रावण ऐसा कैसा ऐसे ही ब्राह्मण नहीं है, केवल जन्म से ब्राह्मण हो गया ना, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता, सब करता है। उसको सब वेद शास्त्र सब में निष्णात है। तो प्रभु श्री राम बोले ये भी एक आधुनिकता होगी कि रावण ही आकर के महादेव की स्थापन और पूजन करावे। बोले किसको भेजें? हनुमान जी की ओर देखा, बोले ये बढ़िया हैं, ये देख के आ भी चुके हैं एक बार, इनको गली मोहल्ला सब वहां के पता है, इनको पता है कौन कौन सी गली में रहता है, सब कैसा द्वार आदि सब कैसे हैं। जामवंत जी उठ करके बोले देखो आपकी बात ठीक है, पर हनुमान जी उपद्रव करके आ चुके हैं एक बार, तो निश्चित है कि उपद्रवी को दोबारा भेजोगे। क्षमा करना, हम हनुमान जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर ऐसा एक बात कह दी। अब जामवंत जी तो बड़े बूढ़े हैं, कह सकते हैं उपद्रवी को दोबारा भेजेंगे तो फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले तो लंका जलाई थी, अब लंका पति जला के आ जाए। बोले इनको तो मत भेजो।
अंगद बोले अभी बालक ही है, बालक की बात का इतना प्रभाव नहीं होगा, अब की बार हम जाते हैं जामवंत जी। तो यहां प्रश्न उठता है जामवंत जी पहले क्यों नहीं गए? जब हनुमान जी गए थे तभी चले जाते। नहीं, जामवंत जी ने पहले कहा कि नहीं देखो, हम तो बलवान हैं ही, हम तो श्रेष्ठ हैं ही, हम तो बड़े हैं ही, पर बालकों का बल पराक्रम और बुद्धि उसकी भी परीक्षण होना चाहिए। हनुमान जी आदि ये सब जामवंत जी के आगे बालक हैं, बोले पहले इनको करयान दो, और जब देखिए कि बालक की सब बिगाड़ बिगुड़ आए तब बड़े जाते हैं संभालने के लिए, संवारने के लिए। तो जामवंत जी बोले हम जाते हैं, हम बड़े हैं, हम थोड़ी भाषा ऐसी बोलेंगे कि हमारी बात सुन के समझ के रावण हो सकता है कि क्रोध ना करे और आ भी जाए। अच्छा, ये बात हमने व्यवहार में देखी है, छोटे चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, छोटे चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, कई बार उनसे बात नहीं बनती जो बड़े बना देते हैं। छोटे हर बात में आगे रहते हैं, पिताजी आपसे नहीं होगा, दादाजी आप नहीं कर पाओगे, हम ये कर देंगे, हम ये संभाल लेंगे। लेकिन जहां छोटे फेल होते हैं कई बार वहां बड़े ही संभालते हैं बातें जाके। जामवंत जी से कहा आप जाओ। जामवंत जी लंका गए, और जामवंत जी का नाम तो था ही। पहले ही सब सतर्क हो गए, बोले पहले बानर आया था, अब के रीछ आया है। बानर आया था तो पूरी नगरी जला के चला गया, और रीछ जाने क्या करके जाएगा। परंतु जामवंत जी तो बड़े सौम्य स्वभाव के, बोले हम तो बस दशानन से वार्ता करने आए, निमंत्रण देने आए। रावण के सामने गए,